क्या सच में मृत्यु अंत है? अगर सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है तो फिर जन्म क्यों होता है? संबंध क्यों बनते हैं? और आत्मा की खोज क्यों होती है? आज भगवान श्री कृष्ण ऐसा सत्य बताने वाले हैं जो मृत्यु के डर को बदल देता है। जी हां, धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र, और आज हम गीता साधना में समझेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 12वां श्लोक। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच न त्वेवाहं न न के बाद जो आधा त है इस पर हमको आघात देना है। न त्वे वाहं, ह के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण इया ले आना है। हं इस प्रकार से बोलना है। न त्वे वाहं जातु, जातु त पर छोटी की मात्रा है। जातु नाशन, नाशन, नाशन स के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें न ले आना है। तो न त्वेवाहं जातु नाशन, न त्वं, अगला पद है न त्वं। न के बाद जो अधत है उस पर हमको आघात देना है, और जो व के ऊपर जो अनुस्वार है उस पर उसका उच्चारण हमें न ले आना है। तो हो जाएगा न त्वं नेमे, न त्वं नेमे जनाधिपाः। नेमे, जना, ज न परा की मात्रा, ध पर छोटी की मात्रा है। जनाधिपाः, धीपाह बोलना है, धीपाह नहीं बोलना है। जनाधिपाह, पाह, प के ऊपर आ की मात्रा है, उसके बाद विसर्ग है। पाह इस प्रकार से बोलना है। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? न त्वेवाहं जातु नासन्, न त्वन्नेमे जनाधिपाः। अगला पद है न चैव, न चैव च पर ऐ की मात्रा है। न चैव न भविष्यामस्, भविष्यामस्, भवि, भ व के ऊपर छोटी की मात्रा और षटकोण वाला श है। तो भविष्यामस्, म के बाद जो विसर्ग है उसका उच्चारण हमें स ले आना है। तो भविष्यामस्, न चैव न भविष्यामस् सर्वे, अगला पद है सर्वे वयमतः, वयमतः त के बाद जो विसर्ग है उसका उच्चारण हमें फ ले आना है, क्योंकि उसके आगे प लिखा हुआ है। वयमतः, वयमतः परम, वयमतः परम, सर्वे वयमतः परम। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इस प्रकार से पूरा श्लोक क्या बन रहा है? न त्वेवाहं जातु नासन्, न त्वन्नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इस प्रकार से इसका व्याकरण नोट कर लीजिएगा और 5 बार अभ्यास जरूर करिएगा। आइए हम सभी लोग एक साथ इसका उच्चारण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच न त्वेवाहं जातु नासन्, न त्वन्नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इस प्रकार से इसका पूरा उच्चारण किया जाएगा। शब्दार्थ की तरफ आते हैं। न तू एव अहम जातु न
आसम, न यानी पता ही है नहीं, तू यानी मैं, न तू एव अहम, अहम का अर्थ होता है मैं, जातु नासम, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, न तू एव न तो तुम और न मैं, जातु नासम, ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं था, न त्वम, न तुम, न इमे जनाधिपा, और न ये राजा लोग जो वहां पे युद्ध में खड़े हैं सभी लोग, न वो लोग, न इमे जनाधिपा, और न ये राजा लोग, न च एव न भविष्यामः, और ऐसा भी नहीं होगा कि आगे ये लोग नहीं रहेंगे। यानी हम सभी हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। सर्वे वयं, हम सब, अतः परम, इसके बाद भी। तो पूरा अर्थ क्या बन रहा है? श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, श्री कृष्ण बोले, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजा नहीं थे, और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सब अस्तित्व में ना रहें। हम सभी किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रहेंगे जब तक सृष्टि है। तो देखिए, मूल अर्थ जो भगवान का यहां जो बता रहे हैं, भगवान पहली बार आत्मा की शाश्वतता स्पष्ट करते हैं। यानी हम शरीर से पहले भी थे और शरीर के बाद भी रहेंगे। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र के बीच जहां हर ओर मृत्यु का भय है, और वहीं भगवान कह रहे हैं कोई समाप्त नहीं होता। या ये मतलब कितनी अद्भुत बात है, कितना अद्भुत सत्य भगवान बता रहे हैं। हम सोचते हैं कि युद्ध होगा, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वहीं भगवान हमें क्या बता रहे हैं कि कुछ भी समाप्त नहीं होगा, अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, केवल रूप बदल जाता है, रूप बदलता रहता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। देखिए, अर्जुन मृत्यु और वियोग के भय से टूटे हुए हैं, वो शरीर को ही जीवन मान रहे हैं। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले यही बताया कि तुम शरीर नहीं हो। यानी जिसे हम अंत समझते हैं वो मात्र परिवर्तन है, वहां कुछ खत्म नहीं हो रहा है, वो सिर्फ परिवर्तन हो रहा है एक रूप से दूसरे रूप में। तो यहां भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि सबसे बड़ा सत्य क्या है? आत्मा शाश्वत है। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? शरीर को ही मैं मान लेना, यह सबसे बड़ा भ्रम है। और सबसे बड़ी मुक्ति क्या है? मृत्यु के भय से आजादी, यही सबसे बड़े भय से आजादी है, यही मुक्ति है। जब भी जीवन में किसी अपने को खोने का डर हो, मृत्यु का भय सताए, परिवर्तन से घबराहट हो, तो याद रखना चाहिए अस्तित्व समाप्त नहीं होता, केवल परिस्थितियां बदलती हैं, रूप बदलता है, लेकिन यात्रा आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि आत्मा अनंत है। अर्जुन सोच रहे हैं सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान ने कहा कुछ भी समाप्त नहीं होता। शायद हमारे और आपके जीवन में केवल हम भी इसे शरीर तक ही सीमित समझ रहे हैं। तो हमारी आंखों के सामने से वो पर्दा भगवान हटा रहे हैं। हमें भगवान की बातों को अपने जीवन में समझना है, लाना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम।